बकरी चरावत रही लड़की हमार। थोड़ी पुहरा धरा वही का आड़ रहा हम लकड़ी बीनत रहे। थोड़ी सी बैर बगलिया बा सॉरी गड्ढा है, वही गड्ढा हम छड़िया चरावत रही। अब हम ना देखे आड़ रहा, अब वो ना देखे की आए हमारी लड़की पकड़े माले जो पकड़ पाए तो पकड़े धड़े खींच को के लगे झलियम, जब पटक जब चिल्लाए परी ने तब जाके हम दौड़ के आए। हम चंद्रजीत नाम है जो चाची बता रही हैं। चंद्रजीत नाम का जो व्यक्ति है उसका पड़ोसी है या उसका चाचा का लड़का है। उसके घर में कोई और नहीं है, जमीन जायदाद का जो भी लालच हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन जो पीड़िता की मां है इनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। उसने धमकी तक दिया है कि अगर उसके साथ कुछ किसी भी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसको कोई भी ठेस पहुंचती है या उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो सबको आग लगा देगा। आप सोचिए, खुले तौर पे धमकी भी दे रहा है, पूरे सबको दे रहा है और वो ललकार रहा है। आप सोचिए कई साल। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया, वही सोशल मीडिया जिस पे आप भरोसा करते हैं। एक बार मैं फिर से गांव में हूँ, अभी कल ही आना हुआ और खासकर आपको बता दूं, जब मैं इधर नहीं आई थी आजमगढ़, उससे पहले ही मैंने यहाँ की खबर चलाई थी। आजमगढ़ मेरा मेरा जिला पड़ता है आजमगढ़। जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि आखिर शासन प्रशासन अभी तक किस दबाव में है, आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रही है। प्रार्थना पत्र मेरे हाथ में है, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा प्रकरण, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी जब घटनाएं सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। हम बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, लेकिन जब वही ओबीसी लोग एससी समुदाय के लोगों के साथ कोई जाति उत्पीड़न करते हैं, इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं तो ये कहीं ना कहीं झकझोर देती है कि हम जिनके लिए साथ खड़े हैं वो इस तरीके का हमारे साथ ही व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो आरोपी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। आरोपी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो। चलिए मैं आपको प्रार्थना पत्र में क्या है ये पढ़ के बता देती हूँ। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय पवई आजमगढ़, ये मामला थाना क्षेत्र पवई का है। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थनी संगम पुत्री स्वर्गीय मोहन चमार पिता नहीं है। इस जो पीड़िता है उसके पिता नहीं है। निवासी ग्राम बाग बहार, थाना पवई, थाना जनपद आजमगढ़ की निवासिनी है। प्रार्थनी अनुसूचित जाति की है, चमार गरीब की लड़की है। घटना दिनांक 6 जनवरी को शाम करीब 4 बजे प्रार्थनी सड़क के किनारे बकरी चरा रही थी। उसी समय हमारे गांव के निवासी ग्राम बाग बहार का अरुण यादव उर्फ अपू अपराधी एवं मनबड़ किस्म का व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वह प्रार्थनी संगम के पास आया और जबरदस्ती झाल में खींच कर ले गया, दबोच लिया और मुंह बांध कर पटक दिया और सलवार का नारा तोड़कर जबरन मेरे साथ अनैतिक कार्य किया। थोड़ी दूर पर मेरी माँ लकड़ी बीन रही थी, मुंह खुलने पर जोर से आवाज दिया, तब मेरी माता दौड़कर आई। उन्हें जाता देखकर उपरोक्त अरुण या धमकी देते हुए, चमारिया साली, तुमको और तुम्हारी माँ को जान से मारकर खत्म कर देंगे यदि घटना के बारे में किसी को बताया तो, यह कहकर भाग गया। आप सोचिए, ये मामला जो है सिर्फ दुष्कर्म के कोशिश का नहीं है, रेप बलात्कार की कोशिश का नहीं है, बल्कि उसको साथ ही साथ जाति सूचक शब्दों से, गाली से अपमानित किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। आप सोचिए, इस प्रार्थना पत्र के आधार पर कई सारी धाराएं लग सकती, लेकिन अभी तक उन लोगों ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। आखिर क्या वजह है? सिस्टम किसके हाथों मजबूर है? ये जो थाना है, ये थाना पवई क्षेत्र का मामला है, क्यों आखिर दबाव है? आइए पूरा मामला जानते हैं। जो पीड़िता है उनकी माँ से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने वहां मौके पे क्या कुछ देखा और क्या कुछ उनको बोला। चाची पहले नाम बताओ आप। पुष्पा। जो न पति ना है? पति ना है। कितना साल में? लगभग 8-10 साल हुई। 8-10। आप सोचिए कि एक माँ है, बेटियों को जिला खिला पाल पोस रही हैं, पढ़ा लिखा रही हैं, पिता नहीं है। आज पिता होता तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को मजबूती से लड़ता। और
चाची रोले का कामना है मैं इस माँ को कैसे ढांढस बांधूं। आज इस मामले को लगभग 13 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो रही है। हम लोग जब जाते हैं ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो बात करने से पहले हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि पत्रकार से पहले हमें भी संवेदनाएं होती हैं। चाची फिर का पूरा मामला एक बार बताओ। मामला ही है मैम, जन है के हमारी लड़की। हम आपकी बेटी हैं, आप हमें बेटी कहिए, मैम मत कहिए। तो बहनी जैसे हम बकरी चरावत रही लड़की हमार, थोड़ी पुहरा धरा वही का आड़ रहा, हम लकड़ी बीनत रहे। थोड़ी सी बैर बगलिया बा सॉरी गड्ढा है, वही गड्ढा में छड़िए चरावत रही। अब हम ना देखे आड़ रहा, वो ना देखे की आए हमारी लड़की पकड़े माले जो पकड़ पाए तो पकड़े धड़ेस खींच को के लगे झलियम। जब पटक जब चिल्लाए परी ने तब जाके हम दौड़ के आए। हम कहे कहो चिल्लात बा, हम तो जानते छड़िया चरावे आए बे, हम बाटी ही। लेकिन जौन है कि जब पटक दे जब आवाज पाए तब दौड़ के हम गए। धड़ी धड़ा हमरे ओकरे भय। फिर हमका कहा चमारिया सियारिया जौन है तेरी माँ की तोहरे सामने ही सब बात कहले, गाली गलौज ये जो हमरे सामने हम ही कहे था। और फिर जौन है इतना कुल भय के बाद जैसे जनता रोड पे सब जुट जाए, मान झगड़ा हल्ला करत समझावत बुझावत साँझ हो गए। हमका सब भेज दे जा घरे, लड़की वाली बात है, कुल बवाल मत करा। हमहू सोचे देखा बहनी की जौन है के लड़की वाली बात है, बिना हम 2 लड़का हैं वहाँ हैं देश परदेश, पेट लैके हम लोग के जिए खाए के मारा। अब जौन दुनिया के बवाल करब कहाँ से कैसे हम करब, इज्जत चली जात वे। अच्छा ये कुल सोच के सबके कहे हम चली आए। अब सब यादव लोग जुट के का सोचन का करें, ओकर कपार सपार कैसे फूटा। हमें कहा था कि तो कुलिया कितना देर बाद की घटना है जो कि ओकर कपार उपार फोड़ 7 बजे राती के हमसे ई सब जोन घटना भइल 4 बजे शाम के बाद ई घटना भाई जैसे शाम हो गए होत हो आवत अनियान ना भरा हम लोग चलाए घरे। तो ओकरे बाद एक लोग थाना पुलिस हमरे तरफ से उन्हें लोग अपने तरफ से हमारे यहाँ भेजे लागन, कहन की जोन है गाँव भर के लिया यार है मरवाए पिटवाए बाटे। चलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस तरीके से माताजी ने बताया कि ये घटना जो होती है लगभग 4 बजे के करीब होती है, लेकिन जब वहां पे कई सारे लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा अमूमन होता है गांव में जब कोई घटनाएं होती हैं, आसपास के लोग और सड़क के लोग जब आ जाते हैं तो इनको ही दबाने की कोशिश करते हैं कि शांत हो जाओ, इस मामले को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि लड़की की बात है, क्योंकि लड़कियों की शादी में बाद में तमाम दिक्कतें होती हैं, ऐसा है। और ये इसे छुपाया नहीं जा सकता या फिर इसे नकारा नहीं जा सकता, ये वास्तविकता कहीं ना कहीं है। अगर यही लड़की मजबूत होती तो कहीं ना कहीं इसका जवाब वो देती और अपने लिए लड़ती, लेकिन आज माँ को लड़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये गांव का जो मामला है, ये जो प्रकरण है, एक आरोपी अरुण यादव के द्वारा जो ये घटना को अंजाम दिया जाता है और उसको लोग जो है क्या होता है, क्या वजह रही, ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं बाहर निकल के आ पा रहा है कि उसके साथ मारपीट हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि थाने में एफआईआर उल्टा दर्ज हो गया है। जो पीड़िता है उसकी तो नहीं दर्ज हुई एफआईआर, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। आप सोचिए कि ये झूठ किस हद तक बोला जा रहा है कि एक अकेली माँ और एक लाचार बेटी जो है, जिसके साथ खुद घटना हुई हो, क्या उसको मारने जाएगी और क्या उस आदमी को उसके ऊपर हावी हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जांच का विषय है ये, आखिर जांच क्यों नहीं हुई अब तक इस पूरे मामले में, कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, तमाम चीजें हैं। चाची हाँ बहनी हमारे गाँव हमें साथ ना देते, गाँव वाले क्या कहते हैं? गाँव वाले साथ यह नाते की सब यादव और सब जौन है डरात है। अच्छा ये जवन बस्ती है, यह बस्ती में कितना अपने बिरादरी चमार लोग रहे? 300-350 बस्ती ऊपर होई लेकिन है माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ मेजोरिटी है। लेकिन आप देखिए आज भी हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कहना चाहूंगी, मेरे दर्शक ज्यादातर शहरों के हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि केवल शहरों में आप दबदबा बनाते, गांव में आके देखिए, धरातल पे आके देखिए कि मेजोरिटी में होते हुए भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा चाची, यादव लोग कितना बस्ती हुई यादव? यादव लोग 2 बस्ती है, ना जान पाइप का घर है। मतलब ये दलित से ज्यादा है या कम?
ज्यादा है, ज्यादा है। और थोड़ा ये है खाली हमारे लोग हमें गरीब गुना के साथ ना देत बा। अब भैया जबर अब के प्रधान कौन है बिरादरी की? यादव, अच्छा प्रधान यादव। यादव है। प्रधान लोग बताए रहे उनका है हम नहीं आई रहे मैटर में, जा जो मन कहे तब करा। हाँ ना आयन है प्रधान मुखिया चंजीत यादव कहे हैं जैसे मारपीट के अपने लोग कहे हैं पूरी चमरौटी में आग लगाए दे सब गोर से मर जाई, जर के सब मर जाई तब समझ में आई। अब पुआ अगर मर जाई तो हाँ कौन कहा ये? चंजीत यादव। चंजीत के है यादव है उन्हें बगल में उन्हें पैसे लगा था नहीं खेत बाड़ी के चक्कर में ओकरे केहना ओकरे केहना जैसे ओकरे खेत बाड़ी बाटा और बेच खोज दे और कुछ बचा बा वही खेते के चक्कर में सभी पैसा लगाए उसे क्यों कुछ हो जाए तो क्या करे। हाँ। आप जो चंद्रजीत नाम है जो चाची बता रही हैं, चंद्रजीत नाम का जो व्यक्ति है उसका पड़ोसी है या उसका चंद्रजीत नाम है जो चाची बता रही हैं, चंद्रजीत नाम का जो व्यक्ति है उसका पड़ोसी है या उसका चाचा का लड़का है। उसके घर में कोई और नहीं है, जमीन जायदाद का जो भी लालच हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन जो पीड़िता की मां है इनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। उसने धमकी तक दिया है कि अगर उसके साथ कुछ किसी भी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसको कोई भी ठेस पहुंचती है या उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो सबको आग लगा देगा। आप सोचिए, खुले तौर पे धमकी भी दे रहा है, पूरे सबको दे रहा है और वो ललकार रहा है। आप सोचिए, कई सारी ऐसी चीजें जब निकल कर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मैं फिर से कहूंगी कि एक पत्रकार होने से पहले हम में भी संवेदनाएं हैं, हम भी इंसान हैं। जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं और उसके साथ साथ जागरूक लोग हैं, जब ऐसी चीजें सुनते हैं तो खून खौल जाता है, लेकिन मजबूर है कि हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और लेकिन इसको मजबूत बनाने का काम आप लोग करेंगे। चलिए